बदलते वक्त के साथ हमारी कुछ आदतों और चीज़ों में बदलाव होना स्वाभाविक है और वो होना भी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कभी भी नहीं छोड़ पाते या कभी भी नहीं भूल पाते। जैसे कि खाने की कुछ ऐसी रेसिपी होती हैं जो हमारी यादें बन जाती हैं। उन्हीं में से 2 रेसिपी आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को शेयर करने का एक कारण ये भी है कि आप में से एक फ्रेंड ने मुझे इंस्टाग्राम पर इसकी पिक्चर भेजी थी और पूछा था कि कैसे बने हैं। तो थैंक यू सो मच हिना जी, मुझे ये बचपन वाली रेसिपी याद दिलाने के लिए। और मैं अपने तरीके से जैसे सीखा है मैंने उसी तरीके से बनाऊंगी। और अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद में मुझे अपनी किचन के लिए कुछ चेंजेस भी करने हैं। तो पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि इन 2 रेसिपी में मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ। और इन दोनों ही रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू ज़रूर कहेंगे आप मुझे इसके बाद में। 500 ग्राम मावा, कुछ कड़ी पत्ता है जिनको वॉश कर लिया है, ये ब्राउन शुगर का पाउडर है, यहाँ पे लिया है मैंने बेसन, ये कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट हैं जिनको मैंने फ्राई करके चॉप कर लिया है बारीक, ये है इलायची पाउडर, कंडेंस मिल्क, और ये है चना दाल। चना दाल को मैंने लगभग 4 से 5 घंटे भिगोया था पानी में और उसके बाद में अभी अभी मैंने इसको छाना है, यानी कि इसका पानी जो था पूरा निकाल दिया है। यहाँ पर हैं कुछ ये मखाने जिनको मैंने रोस्ट कर लिया है, और ये है मूंगफली, इनको भी मैंने रोस्ट कर लिया है, मतलब घी में फ्राई किया है। और ये है प्लेन बूंदी, आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं, चाहे तो रेडीमेड ले सकते हैं। ये है कॉर्नफ्लेक्स बिना फ्लेवर वाले, क्योंकि आजकल फ्लेवर वाले भी आ रहे हैं ना, तो वो ये बिना फ्लेवर वाले हैं। ये है मिल्क पाउडर, और यहाँ पर है कुछ और चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट, ठीक है। और ये वही पेस्ट है जो हमने बना कर के रखा था, जिसके अंदर है सूजी, और हमने इसको मिल्क में फुलाने के लिए रखा था। लगभग 2 घंटे मैंने इसको फुलाया है, क्योंकि इसको जितनी देर फुलाएंगे ना उतना अच्छा और सॉफ्ट डो तैयार होगा। वैसे अगर आप आधा घंटा भी करेंगे ना तभी भी काफ़ी है। मेरे पास टाइम था इस करके मैंने इसको भिगो करके रख दिया था। दूध में भिगोई हुई सूजी से हमें एक डो तैयार करना है, और उससे हमें 2 तरीके से ये लड्डू बना रही हूँ मैं, और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो इसकी पहले पतली पतली सी चपाती बनाइए, लेकिन बिल्कुल करारी वाली, जिससे कि बिल्कुल लाल हो जाए और कड़ंक वाली हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि बिल्कुल लाल करके कुरकुरी करके अच्छे से इसकी पूड़ी की तरह इसको तल लिया जाए। और जितना लाल करेंगे, जितनी कुरकुरी होगी, उतने ही स्वादिष्ट आपके लड्डू बनेंगे और उतनी ही देर तक आप इसको रख सकते हैं। मैंने सभी पूड़ियाँ इस तरीके से फ्राई कर ली और उसको तोड़ने के बाद में ठंडा होने के लिए रख दिया। अब एक पैन में मैंने लगभग 250 ग्राम मैंने मावा लिया है, और हाँ, सूजी की जो क्वांटिटी थी वो मैंने 3 कप सूजी ली थी, और उसके अंदर मैंने लगभग 1.5 कप दूध डाला था। तो इस तरीके से पूड़ियाँ बना ली, लेकिन बिल्कुल कड़क वाली बनानी है हमें। और जब वो ठंडी हो गई तो इनको मैंने क्या किया है, तोड़ करके डाल रही हूँ एक मिक्सर ग्राइंडर में। हमें इसका पाउडर बनाना है। और जो मावा था, 250 ग्राम मावा, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, उसका स्वाद और ज़्यादा आएगा, लेकिन मैंने 250 ग्राम मावा लिया, भून लिया था उसको थोड़ा सा, जिससे कि उसका कच्चापन निकल जाए। और ये जो पूड़ियाँ हमने बनाई थी ना, इसको तोड़ करके इसका पाउडर बना लिया बिल्कुल बारीक। अब इन दोनों चीज़ों में मैंने मिलाया है इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट, ये मिल्क पाउडर है जो मैंने डाला है, और इसके बाद में शुगर जो डालनी है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। मैंने ब्राउन शुगर का पाउडर डाला है, और इसके बाद में डाला है लगभग आधा कटोरी मैंने कंडेंस मिल्क इसके अंदर। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको मावे की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आप अगर इन सभी चीज़ों को डालते हैं, कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर, साथ ही साथ मावा, तो इन सब का टेस्ट ना बिल्कुल अलग आता है। और जब आप इस सबको मिला लेंगे ना, मिला करके देखिएगा, और अच्छे से ये लड्डू बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लड्डू बांधने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी गरम करके डाल सकते हैं सारे मिक्सचर में, फिर ये लड्डू आसानी से बन जाएंगे। और ये लड्डू आपको टेस्ट में कुछ कुछ इस तरीके के लगेंगे, जैसे कि आप मेहंदीपुर बालाजी अगर धाम गए हैं तो वहाँ पर भोग के लड्डू मिलते हैं। उनका स्वाद और इनका स्वाद लगभग सेम ही होता है, लेकिन उनके बनाने का तरीका थोड़ा अलग है।
वो लड्डू की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उन लड्डू की रेसिपी भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी। लेकिन सूजी के इन लड्डू की रेसिपी मस्ट ट्राई है, आप मेरे कहने से एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे थोड़ा सा ही बनाएं। चलिए दूसरी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपको। इसके लिए देखिए मैंने रोस्टेड मखाने लिए हैं जिनको मैंने देसी घी में भूना था, और लिए हैं लगभग मैंने 1 कटोरी ही मूंगफली जिनको मैंने देसी घी में भूना था। बूंदी ली है आधा कटोरी, और आधा कटोरी प्लेन वाले कॉर्नफ्लेक्स। इसके बाद में फ्राई किए हुए मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट, और इनको सबको मैंने एक जगह डाल दिया है। अब मेरे पास बची हैं 3 चीज़ें, जिसमें कड़ी पत्ता, चना दाल और बेसन। इन तीनों को हमने अलग छोड़ दिया है। अब देखिए मेरे जो लड्डू तो बन करके तैयार हो गए, और ये जो है इंग्रेडिएंट ये मैंने अलग कर दिए हैं। तो अभी हमने क्या किया है, जो बेसन था ना, लगभग 3 कटोरी बेसन लेना है, और उसके अंदर मैंने हल्की सी हल्दी डाली है, अजवाइन, नमक, और साथ पे डालूंगी थोड़ा सा 1 पिंच के करीबन लगभग बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जो होता है, उसको हमने डाल दिया। और इसके बाद में डाला है थोड़ा सा ऑयल, और बिल्कुल एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है, जैसे कि आटा गूंथते हैं ना उस तरीके का। अब इन डो को मैंने क्या किया है, ये सेव बनाने वाली मशीन के अंदर डालना है। मैंने पैन में ऑयल गरम करने रख दिया है, लेकिन उसके अंदर हमें सबसे पहले कड़ी पत्ता को फ्राई करना है। कड़ी पत्ता को पहले फ्राई करने का रीज़न ये है कि कड़ी पत्ता का जो फ्लेवर है ना, वो ऑयल में आ जाएगा, फिर हम ये जो नमकीन बना रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा आपको। तो मैंने पहले कड़ी पत्ता फ्राई किया, उसके बाद में मैंने जो चना दाल भिगो करके रखी थी ना, जिसका पानी निकाला था, उसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे, जिससे कि आप नाखून से तोड़ करके देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरी अच्छे से सिक गई है या नहीं। जब सिक गई तो मैंने इसको निकाल लिया अलग टिश्यू पेपर पर, और जो हमने डो बनाया था बेसन का, उससे हम बना रहे हैं सेव। आप देखेंगे ना, तो मैंने इसके अंदर कलर डाला है, ना ही मैंने मसाले डाले हैं, ना ही मैंने मिर्ची डाली है, क्योंकि मैं जो नमकीन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये आपको बिल्कुल शाही मिक्सचर इसको बोला जाता है, और टेस्ट में बिल्कुल उसी की तरह लगेगी। तो देखिए प्लेन सेव बनाए हैं हमने बिना मिर्ची वाले, सिर्फ नमक डाला है और अजवाइन डाली है। और ये सेव बनाने के बाद में मैंने तोड़ लिए, और अब ये ली है मैंने थोड़ी सी फ्रोज़न मटर। फ्रोज़न मटर को थोड़ी देर निकाल करके रख दिया था, वॉश करके इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करनी है हमें बिल्कुल क्रंची होने तक, जिससे कि अंदर से भी सॉफ्ट ना रहे। तब तक हम अपना ये मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो जो चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली थी, उसी के अंदर मैंने डाल दी है ये चना दाल जो हमने फ्राई की थी, कड़ी पत्ता और ये सेव। अब मैं डाल रही हूँ मसाले। मसाले आप ध्यान से देखिए, मैंने इसमें डाली है लगभग आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच पुदीने को बारीक करके हमने पाउडर बना लिया है, और अमचूर पाउडर डाला है, चाट मसाला डाला है, काला नमक डाला है, और मैंने डाला है इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच पाउडर शुगर। अब ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें मिर्ची थोड़ी कम ही रखी है, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप स्पाइसी बना सकते हैं। सारे मसाले डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर देंगे, और लास्ट में हमने ये जो फ्रोज़न मटर हमने फ्राई की थी अच्छे से, इसको भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप इस मिक्सचर वाली नमकीन को बना करके लगभग 1 महीने तक या उससे ज़्यादा भी आराम से बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। शाम की चाय के साथ में, छोटी मोटी भूख के साथ में आप इसको बना सकते हैं। तो मेरी मम्मी इसको काफ़ी बार बनाती थीं त्योहारों वगैरह पर, या फिर जब कोई मेहमान आने वाले होते थे। तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे फिर बाद में इसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पाउडर शुगर इसमें ज़रूर डालिएगा। पाउडर शुगर डालने से ये मीठी तो नहीं लगेगी, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, और इसको आप स्टोर करके रख दीजिएगा। तो देखिए मैंने भी स्टोर करके रख दी है अपनी नमकीन को। और अब इसके बाद में देखिए घर के जैसे काम रहते हैं वो तो करने ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लॉन्ड्री का काम कर रही हूँ, और साथ ही साथ एक दिन पहले ना मैंने अपने किचन में कुछ चेंजेस किए थे। क्या किए थे मैं आपको बताती हूँ। ये शेल्फ़ जो आप देख रहे हैं, ये मैंने अमेज़न से ली थी लास्ट ईयर आई थिंक, मुझे याद नहीं, शायद लास्ट ईयर ली थी। तो
इसको ना जब मैंने लिया था ब्लैक कलर की थी ये, मतलब डार्क ब्राउन या कॉफ़ी ब्राउन जिसको बोलते हैं, उस कलर में थी। लेकिन मुझे तब इतना लगा था कि हाँ, इसको पेंट अभी करूँ या थोड़े टाइम के बाद में करूँ। तो मैंने तब सोचा था कि इसको इस साल ऐसे ही रखती हूँ और अगले साल इसको पेंट करूँगी। आपने देखा भी होगा, अगर आप मेरे पहले से व्लॉग फॉलो करते आ रहे हैं, तो हर साल दिवाली के पास में मैं काफ़ी सारी चीज़ों को पेंट करके नया करती हूँ, जिसमें कि गमला स्टैंड हो गए हैं, घर के छोटे मोटे सामान हो गए हैं। इससे एक तो हमारी चीज़ों की लाइफ भी बढ़ जाती है, दूसरे वो देखने में सुंदर लगती हैं। तो ये मेरी जो है एमडीएफ बोर्ड की बनी हुई शेल्फ है और ऑनलाइन ही मैंने परचेज़ की थी। तो इसको पेंट चेंज करना था मुझे, और उसके लिए मैंने देखिए ये सैंड पेपर लिया है। ये काफ़ी हार्ड सैंड पेपर होता है, आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पर मिल जाएगा आसानी से। तो इसकी जो स्मूथनेस है ना शेल्फ की, पहले हमें उसको ख़त्म करना है। उसके लिए इसको काफ़ी अच्छे से स्क्रब करना है, जिससे कि इसकी स्मूथनेस ख़त्म हो जाए। तो इसमें प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, और जब सारी अच्छे से स्क्रैच हो जाएगी तो इसको हमें सूखे कपड़े से साफ़ कर देना है। और जब मैंने इसको साफ़ कर दिया, उसके बाद में मैंने यहाँ पर किया है पेंट। और पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है बर्जर का हाई ग्लॉस पेंट, जो कि इनेमल पेंट है। आपने पहले भी देखा होगा कि मैं बर्जर का पेंट काफ़ी टाइम यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं। वाइट कलर का मैंने पेंट किया, पहले एक कोट किया और उसके बाद में जब ये अच्छे से सूख गया तो फिर मैंने 2 कोट किए हैं। तो लगभग 3 कोट करने के बाद में ये बिल्कुल नई हो गई और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था, ये देखिए 3 कोट के बाद में इसकी जो फाइनल कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से लग रही है। बिल्कुल नई लग रही है, कभी भी ऐसा देखने में इसको लग ही नहीं रहा कि मेरी ये पुरानी शेल्फ थी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी मुझे और मैं इससे पूरी तरीके से सैटिस्फाइड हूँ। तो मैंने इसको सूखने के लिए दिया धूप में, और तब तक मैंने इसके अंदर जितने भी कॉफ़ी मग और कप्स वगैरह थे, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि ये इतने यूज़ नहीं होते हैं तो इनको वॉश करना ज़रूरी है। हालांकि घर में चिमनी है किचन के अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो डस्ट आ ही जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है डस्ट। तो ये देखिए कंप्लीट कर दिया मैंने सब कुछ लगाने के बाद में। क्रॉकरी वही है, शेल्फ भी वही है, लेकिन पेंट चेंज कर देने से बिल्कुल किचन का ये पोर्शन नया लग रहा है। कैमरा पर इतना जज नहीं कर पा रहा है कैमरा, लेकिन ये रियली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो इस तरीके से मैंने अपनी किचन का ये पोर्शन बिल्कुल नया कर दिया, जो कि बहुत ज़रूरी था ये चेंज करना। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसको पेंट करना, लेकिन बस कभी किसी काम में कभी किसी काम में निकल ही जाता था। तो बस दोस्तों, इस तरीके से कंप्लीट किया मैंने आज का ये वीडियो। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।